नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत, जहां हमारे साथ हैं गोपाल झा जी। ये पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी व्यवहार कुशल हैं। जब हम इस पंचायत का भ्रमण हमारी टीम फ्रंटलाइन की टीम की है, तो लोगों ने इनकी प्रशंसा की है, इनके कार्यकुशलता को लेकर, इनके व्यवहार को लेकर। ये काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। फ्रंटलाइन 24 में आज की टीम इनके घर पहुंची है, आवास पर, और इनसे साक्षात्कार हो रहा है और करते हैं हम चुनावी चर्चा। सबसे पहले गोपाल बाबू, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पंडौल प्रखंड में प्रथम चरण में ही चुनाव हो रहा है। पिछले बार भी आप पूर्व में मुखिया भी थे, लेकिन पिछली बार आप महज मामूली मतों से पराजित हो गए थे। इस बार भी मैडम अमरावती झा इस बार चुनाव में जा रही हैं, आपकी पत्नी है वो। तो पंचायत में जो काम हुआ है और अभी जो सरकारी योजना धरातल पर चल रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? काम तो लगभग हुआ है, लेकिन जो काम सही तरीक़ा से होना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचारी संलिप्तता है, यही सब काम है। हम अपने रीजन में जो है सो उससे पहले 80 आदमी का पेंशन मिलता था, जो उसको हम बढ़ा करके 850 आदमी को पेंशन दिलाए। और अभी भी जनमानस मेरे साथ है। कुछ कारणवश हम पीछे इलेक्शन में कुछ वोट से पीछे रह गए, उस बात का हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब आगे जो जनता मालिक हैं, उनका जो निर्णय होगा, वो निर्णय मान्य होगा। आप अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में आप कौन-कौन ऐसे प्रमुख कार्य किए, जिसे इस पंचायत की जनता याद रखती है या याद कर रही है आज भी? उस सबसे पहले बात ये है कि हम लगभग पेंशन का बहुत ज़्यादा काम करवाए। और वे पेंशन का काम ये है कि अगर आप किसी को उनका लड़का अगर 5,000 रुपया देगा तो उनके गार्जियन को उतना मन खुश नहीं होगा, जितना सरकारी पैसा अगर 400 रुपया मिलता है तो उससे मन खुशी होता है और उनके जीवन का जीने का एक ललक बढ़ जाता है। तो ये सबसे पहले वे काम हम पूरा किए। और जनता से मिलने का, जुलने का या उनके बात का वे कभी हम टाइम बर्बाद होने का मौका उनको नहीं दिए। टाइम से पहले उनके समय पर हम पहुंच जाते थे। अगर वे मेरे घर पर भी आते थे तो हम उनको टाइम से जो काम होने वाला होता था वो काम कर देते थे, और नहीं तो आगे काम का मार्गदर्शन दे करके आगे का काम भी सुलझा देते थे। और जनता हमको पीछे बार भी बहुत निर्णयपूर्वक मतदान किए हैं, और इस बार भी हम आशा करते हैं कि वो हमारे साथ निर्णयपूर्वक मतदान करेंगे और हम फिर पूर्ण बहुमत के साथ इस पंचायत में काम करने के लिए जनता के बीच आएंगे। ये बताइए कि किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। और शिक्षा का जहाँ तक बात है तो हम यही जानते हैं कि समाज में सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का ज़रूरी है। वो सरकारी सेवा जो कार्यरत है वो तो है ही, और मैं अपने घर के बगल में एक स्कूल का निर्माण किया हूँ। वो निर्माण इसीलिए किया हूँ कि मेरे फर्स्ट उद्देश्य ज़िंदगी में पैसा कमाना नहीं है, वे सेकंड उद्देश्य है। फर्स्ट उद्देश्य यही है, मानव कल्याण। और पशु विहीन आदमी जो शिक्षा विहीन आदमी का गिनती पशु में होता है। इसीलिए मेरा धिया पुता जो है वो पटना दिल्ली कहीं पढ़ लेगा, लेकिन नीचे तबका का जो बच्चा है उस बच्चा का शिक्षा कहाँ होगा। इसीलिए हम एक माँ ज्ञान गंगा मिशन विद्यापीठ करके स्कूल का निर्माण किए हैं। और उसमें हम निर्धन से निर्धन बच्चा को फ्री में भी पढ़ाते हैं, और कुछ मामूली कॉस्ट जो उसका है वो कॉस्ट लेकर के हम बच्चा का शिक्षा दान करते हैं। यही मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य है, और यही उद्देश्य है कि मेरे घर का समाज अगर शिक्षित है,
सुदृढ़ है तो हम भी हैं सुदृढ़ नहीं, अगर मेरे घर के पड़ोसी नहीं सुदृढ़ हैं तो हम भी नहीं सुदृढ़ हैं। इसी लेकर के हम काम कर रहे हैं समाज में। एक चीज़ हम लोग जब इस आपके पंचायत में भ्रमण किए तो इसमें देखे कि सड़कों की लगभग जाल बिछ गई है इस पंचायत में, इस पंचवर्षीय योजना में। आपके नज़र में कोई ऐसा मोहल्ला या कोई ऐसा वार्ड बच गया है जहाँ सड़क को लेकर लोग परेशानी झेल रहे हैं? कि बरसात में भी आदमी खराव माने खराम पहन करके टहल सकते हैं। पूरा रोड का जाल बिछा हुआ है। अगर जहाँ कहीं रोड नहीं बना है तो कुछ सामाजिक वातावरण का वहाँ पर है दिक्कत, इसीलिए नहीं बना है, लेकिन वो भी आगे हम हैं कि वो आगे बन जाएगा। इसीलिए रोड ये सब का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब काम चल रहा है ठीक-ठाक से। अगर यहाँ की जनता, चूँकि ककना, शाहपुर और सरहद, ये 3 गाँव को मिलाकर यह पंचायत है, श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत। तो आप ये बताइए कि 5 बरस यहाँ की जनता अगर आपको या आपकी पत्नी को, जो चुनाव लड़ने जा रही हैं, चुन लेती है, आशीर्वाद सेवा का मौका दे देती है, तो इस टेन्योर में, इस पंचवर्षीय में आप कौन ऐसा प्रथम काम करेंगे जो आपके नज़र में लगता है कि सबसे ज़्यादा पंचायत के लिए ज़रूरी है? प्रथम काम तो यही है कि लॉकडाउन में शिक्षा का व्यवस्था पूरा चौपट हो गया है, उसको सबसे पहले धरातल पर लाना है। और मेरे गांव में डीलर का अभी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। वे काम सबसे पहले ज़रूरी है कि मेरे माँ, बहन, भाई-बंधु दूसरे गाँव, यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर अनाज लेने के लिए जाते हैं। वे काम सबसे पहले हमको कराना है कि मेरे गाँव के जो माँ-बहन दूसरे गाँव जाती है, वे अनाज कम से कम मेरे गाँव में ही मिले। और बहुत तरह का काम है, जैसे पोल पर लाइट-उट नहीं लगा है। पिछले बार अभी जो लाइट लगा है, तो वो कहीं-कहीं लगा है, जो जिनका सपोर्टर है उनकी जगह पर लगा है। लेकिन मेरा फर्स्ट उद्देश्य यही है कि जितना भी मेरे गाँव में या पंचायत में पोल है, वे पोल पर लाइट का जो है सो सबसे फर्स्ट व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए। और ये जो डीलर अभी राशन वितरण कर रहे हैं, उसका भी प्रधानता होना चाहिए। यही सब उद्देश्य लेकर के हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और इससे पिछले बार हमने अपने माताजी को लेकर के आए हुए थे, तो उसमें बहुत आदमी, और कोई नहीं दिक्कत है। जो काम हम लोग कर रहे हैं वो अपने माता-पिता या पूर्वज के आशीर्वाद से, लेकिन माता राम का एज फैक्टर एक मायने रखता है, जो कि पंचायत में पिछले बार भी चर्चा का विषय बना हुआ था। इसीलिए जनता सबका बहुत आग्रह है कि नहीं आप और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है, सिर्फ एज फैक्टर एक है। तो हम जनता से आग्रह करेंगे कि नहीं, हम माँ चाचा का विषय बना हुआ था। इसीलिए जनता सबका बहुत आग्रह है कि नहीं आप और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है, सिर्फ एज फैक्टर एक है। तो हम जनता से आग्रह करेंगे कि नहीं, हम माता को ही लेकर के आएँ, लेकिन जनता अगर आग्रह करेंगे कि नहीं, नहीं उनका एज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप कैंडिडेट दूसरा लेकर के आइए, तब हम उस पर आगे का विचार करेंगे। यही सब काम है। और सब पंचायत में अभी कुछ आदमी का पेंशन रुका हुआ है, लाइट का काम है, और जो काम है बहुत सारा काम है। वो काम का इंदिरा आवास हमने पिछले बार 130 का आवंटन किए थे, वे जो हैं वे 130 का बाँटे हैं। उस पर भी जितना बढ़िया काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। पंचायत में कुछ लेन-देन का भी शिकायत है, वो शिकायत सबको हमको दूर करना है और हम एक आदर्श पंचायत का निर्माण करना चाहते हैं। मैडम महिला हैं, हाँ, क्या करना चाहिए? और मेरे पंचायत में जो है सो किसी समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा और सबसे पहले संस्कार, संस्कार जहाँ होगा तो शिक्षा हो ही जाएगा, और वे संस्कार हमको कहीं धर्म स्थान से मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपने श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत में जो दुर्गा मंदिर का निर्माण किए हैं, भगवती के द्वारा हम क्या निर्माण करेंगे, मेरा कौन औकात है। हम तो इस पंचायत के एक
मामूली आदमी हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मेरे यहाँ का जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सलहेस गह्वर जितना हो, वो सबसे पहले एक रूप में दिखे। जिधर आदमी जाए तो लगे कि जैसे सिरपुर हाटी दक्षिणी पंचायत का दुर्गा मंदिर है, उसे उसी ढंग से जहाँ जितना मंदिर है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या सलहेस गह्वर हो, वो भी मेरा एक एम है कि वे सब मंदिर को हम सुदृढ़ करके सब जगह आरती, धूप, दीप का व्यवस्था किए हैं और करवाएंगे, जिससे मेरे बच्चा का संस्कार बढ़ेगा। अगर संस्कार आ जाएगा तो शिक्षा स्वतः आ जाएगा। और अंत में एक लाइन में आप बता दीजिए अपने मतदाता को, चुनाव में आप जा रहे हैं और मैडम चुनाव लड़ने जा रही हैं, अपने मतदाता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये 5 साल का सेशन है, वो 5 साल का ध्यान दे। 5 मिनट और 5 घंटा 25 एक दिन का ध्यान नहीं दे कि कोई आकर के 5 मिनट और 5 घंटा 25 एक दिन का ध्यान नहीं दे कि कोई आकर के उसको बहला फुसला लेगा, तो उस पर वो ध्यान नहीं दे। वो ये ध्यान दे कि 5 साल मेरा कौन आदमी साथ देगा, कौन मेरे आदमी काम देगा। और हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि तुम्हारे वोट से जो जीत करके जाता है, वो तुम पर आँख नहीं दिखाए, तुम्हारे बाल बच्चा पर आँख नहीं दिखाए, वे तुमको डराए धमकाए नहीं। इस आदमी को तुम चुनो जिससे तुम्हारा विकास हो सके। और तुम कहीं भी रहो तो निश्चिंत रहो कि मेरे पंचायत का जो मुखिया है वो साफ सुथरा छवि का आदमी है। वे मेरे बाल बच्चा, मेरे परिवार का भरण पोषण करेगा और देख रेख करेगा, कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। इसीलिए हम जनता से हाथ जोड़ करके यही विनती करते हैं कि जनता जो है वो स्वच्छ छवि का, वो ये नहीं कहते हैं कि हम ही, उनके नज़र में जो स्वच्छ छवि है वो थोड़ा अपना स्वार्थ भूल करके वो ऊपर उठ करके मतदान करें और अपना स्वार्थ उसमें निहित नहीं करें। ये निहित करें कि जनता का, पब्लिक का स्वार्थ कहाँ से मिलेगा, किस आदमी से मिलेगा, वो ज़रा सोच करके वो ईवीएम का बटन दबाएं। बटन दबाने काल में वो दिमाग से काम नहीं लें, दिल से काम लें। यही हम जनता मतदाता से कल जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं कि ईवीएम टाइम में वो ज़रूर एक बार अपना दिल का इस्तेमाल करें कि मेरे 5 साल का जो ही है पंचायत चुनाव, उसमें कौन हमको सही दिशा देगा, कौन मेरे बच्चा के साथ, मेरे साथ सही व्यवहार करेगा। वो किस टाइम में, उनको खोजने के लिए नहीं तो कहीं हमको जाना पड़ेगा। ये सब सोच करके जो है सो मतदाता जो है सो अपना मतदान करे। यही मेरा मतदाता से आग्रह है और हम कल जोड़ करके विनती करते हैं कि वो अपना स्वार्थ से ऊपर उठ करके मतदान करें। धन्यवाद। गोपाल झा जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से, बड़ी बेबाकी से, अपनी ईमानदारी से अपनी बात को कही है और इन्होंने कहा है अपने मतदाता मालिकों से कि आप सोच समझ कर मतदान करें, जो आपको अच्छा लगे, जिनसे आप उम्मीद करते हो कि वो विकास करेंगे और आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, वैसे व्यक्ति को आप चुनें। और पंचायत के विकास के संबंध में इन्होंने कहा कि निरंतर विकास हुआ है, मेरे समय में भी हुआ है, इस समय में भी विकास अच्छा हुआ है। इन्होंने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ। ये अगर इनको मौका मिलता है यूथ पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए, आदर्श पंचायत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।